तो 16वें प्रश्न के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे 17वें प्रश्न को। 17वां जो प्रश्न है वो कह रहा है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर किस जिले में है। तो दोस्तों ध्यान से देखें, त्रिपुरा सुंदरी जो है इन्हें दूसरा नाम है तुरताई माता, तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। और चुनाव से पहले राजस्थान की मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे यहाँ पर अवश्य जाती हैं। दूसरा मैं बता दूं आपको, त्रिपुरा सुंदरी जी जो हैं ये जो सती माता थी, सती यानी कि पार्वती जी का जो रूप था, ठीक है, तो उनके शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक है। ठीक है, तो राजस्थान में एकमात्र शक्तिपीठ जो है, ठीक है, वो कौन सा है, वो है त्रिपुरा सुंदरी या तुरताई माता। और ये कहाँ पर है दोस्तों, तो ये पड़ता है आपके बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा में भी कौन सी जगह है, तलवाड़ा, तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है, तलवाड़ा बांसवाड़ा में त्रिपुरा सुंदरी जी का मंदिर है, जिसे तुरताई माता भी कहते हैं। और ये सती का जो शरीर था, उसको जो शक्तिपीठ बने थे, उन शक्तिपीठों में से एक है 51 में से। 18वां प्रश्न है दोस्तों कि लटियाल देवी का मंदिर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए लटियाल देवी जो हैं, इनका जो मंदिर है ये फलोदी जोधपुर में पड़ता है। ध्यान रखना, लटियाल देवी का मंदिर कहाँ पड़ता है, जोधपुर के फलोदी नामक स्थान पर पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान दें 17वां प्रश्न है त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ है, तो उनका मंदिर बांसवाड़ा में है। और लटियाल देवी का जो मंदिर है ये फलोदी जोधपुर में है। क्लियर है, इस तरह से आपको जवाब देने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19वां प्रश्न है कि किसकी स्मृति में राजा मानसिंह ने आमेर में जगत श्रोमणी मंदिर का निर्माण कराया। तो दोस्तों जगत जो थे ना, जगत सिंह, ये मानसिंह के पुत्र थे, सबसे बड़े पुत्र थे। मानसिंह के टोटल 10 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे जगत सिंह। और मैं बताया था आपको एक बार मैंने लोक देवियों में कि जो शिला माता को जब ये यहाँ लेकर आए, शिला माता को बंगाल के राजा केदार से लेकर आए, और शिला माता का जब मंदिर आमेर के किले में बनवाया था राजा मानसिंह ने, तो उसके बाद जो इनकी कुलदेवी थी जमुवाय माता, वो इनसे नाराज हो गई मानसिंह जी से, और इनके जो 10 पुत्र थे वो बंगाल अभियान में मारे गए थे। ठीक है, कौन से अभियान में, बंगाल अभियान में मारे गए। तो उसके बाद इनकी जो रानी थी, उनकी रानी का नाम था कनकावती, कनकावती। तो कनकावती जी ने जगत सिंह की याद में, अपने बड़े पुत्र जगत सिंह की याद में जगत श्रोमणी माता का मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो किसकी स्मृति में राजा मानसिंह या कनकावती भी मिल सकता है ऑप्शन में, आमेर में जगत श्रोमणी माता का मंदिर का निर्माण कराया था। तो जगत सिंह जो इनका क्या था, पुत्र था। ठीक है, इनकी याद में इन्होंने क्या करवाया था, इस जगत श्रोमणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया था, जो आमेर में स्थित है। ये मंदिर कहाँ पे है दोस्तों, आमेर में। चलिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों देखें, अगला प्रश्न है जोधपुर के निकट औसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है। क्या पूछ रहा है कि जोधपुर के निकट जो औसिया मंदिर हैं, और औसिया में कौन से मंदिर हैं, जैन मंदिर। ध्यान रखना, औसिया में कौन से मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, और औसिया में सूर्य मंदिर भी है। ठीक है, जो औसिया के जैन मंदिर हैं ये गुर्जर प्रतिहारों के समय बने थे, गुर्जर प्रतिहारों के समय। ठीक है, और जो सूर्य मंदिर औसिया में है, इसलिए औसिया जोधपुर को राजस्थान का भुवनेश्वर भी कहते हैं। यहाँ पे सूर्य मंदिर है, राजस्थान का भुवनेश्वर। ठीक है, तो राजस्थान के भुवनेश्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो औसिया को जाना जाता है। अच्छा एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, राजस्थान में पारसी शैली में जूते पहने हुए दिखाया गया है सूर्य भगवान को। तो जूते पहने हुए जो मंदिर है इनका, वो झालरा पाटन में है। झालरा पाटन झालावाड़ में जो सूर्य मंदिर है, उसमें सूर्य देवता को पारसी शैली में जूते पहने हुए दिखाया गया है। कौन सी जगह पे, झालरा पाटन। क्लियर है, तो यहाँ प्रश्न कर रहा है कि जोधपुर के निकट औसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है। तो मैंने आपको बताया प्रतिहारों की देन है, तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो है प्रतिहार, तो प्रतिहारों की देन है। ठीक है, और ये जो मंदिर थे जैन मंदिर, ये वत्सराज के समय बने थे, प्रतिहार शासक वत्सराज के समय। क्लियर है, चलो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। 21वां प्रश्न है रणकपुर मंदिर किस तीर्थंकर को समर्पित है। तो आपसे प्रश्न कर रहा है कि रणकपुर के जो मंदिर हैं वो किस तीर्थंकर को समर्पित हैं। तो आपको पता है रणकपुर के जो मंदिर हैं ये आदिनाथ जी को समर्पित हैं। आदिनाथ जी या ऋषभदेव एक ही बात है, ध्यान रखना।
आदिनाथ जी या ऋषभ देव, ये प्रथम तीर्थंकर थे, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। ठीक है। रणकपुर जो है, रणकपुर में 1444 स्तंभ है इस मंदिर में, 1444 स्तंभ। ठीक है, इसलिए इस रणकपुर को स्तंभों का नगर भी कहते हैं, स्तंभों का नगर। तो स्तंभों का नगर किस कस्बे को या किस शहर को कहा जाता है, तो वो रणकपुर को कहा जाता है। और रणकपुर कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। रणकपुर कहाँ पड़ता है? पाली में पड़ता है। और इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था, ये महाराणा कुंभा के समय हुआ था। किसके समय हुआ था? महाराणा कुंभा के समय। और इसका निर्माण करवाया था धर्णक शाह नामक जो सेठ थे, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, महाराणा कुंभा के समय धर्णक शाह ने रणकपुर के जैन मंदिर बनवाए थे। ठीक है, जिनमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ या ऋषभ देव जी की जो प्रतिमा है वो यहाँ पे लगी हुई है, उनको ही ये मंदिर समर्पित है। इस मंदिर में 1444 स्तंभ हैं, इसलिए इसे रणकपुर को स्तंभों का नगर भी कहा जाता है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में ये पड़ता है रणकपुर मंदिर, ध्यान रखना। कौन से अभ्यारण्य में? कुंभलगढ़ में। चलिए 21 प्रश्न हमारे हो चुके हैं, अगले प्रश्न की तरफ रुख करते हैं कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है। अगला जो प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखें, 22वां प्रश्न है कि रणकपुर जैन मंदिर में कितने खंबे हैं। तो रणकपुर जैन मंदिर में मैंने अभी आपको बताया था 1444 खंबे हैं। ठीक है, रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? तो 1444 है। 23वां प्रश्न है कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, माही, रणकपुर है कहाँ पे? पाली में है। ठीक है, तो पाली में क्या माही नदी बहती है? नहीं बहती। ठीक है, माही नदी कहाँ बहती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, गंभीरी नदी भी नहीं बहती। गंभीरी नदी कहाँ बहती है? प्रतापगढ़ और आपके चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में ही बहती है केवल। ठीक है, तो ये भी आपके यहाँ पे नहीं होगा। इसके अलावा बेड़च नदी भी गंभीरी की सहायक है। तो ये बेड़च नदी आपके राजसमंद से निकलती है और आपके इसमें जाती है, चित्तौड़गढ़ में जाती है। राजसमंद से क्यों, आपके उदयपुर से निकलती है, गोगुंदा से, और उदयपुर से निकलने के बाद कहाँ चली जाती है? चित्तौड़गढ़, और फिर भीलवाड़ा में मिल जाती है। इसके बाद शेष बची मथाई नदी। तो ये केवल मथाई नदी ही ऐसी है जो रणकपुर जैन मंदिर जो हैं ये इसके किनारे बने हुए हैं। तो अगर इस तरह का प्रश्न करें कि रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे हैं, तो कौन सी नदी है? मथाई नदी। मथाई नदी। ठीक है, इसके किनारे रणकपुर के जैन मंदिर बने हुए हैं। ऊपर वाले प्रश्न में पूछा था कि कितने इसमें खंबे हैं, तो आपको बता दिया मैंने 1444 खंबे हैं। इसीलिए रणकपुर को क्या कहते हैं? स्तंभों का नगर कहते हैं। ठीक है, रणकपुर को क्या कहा जाता है दोस्तों? स्तंभों का नगर कहा जाता है। ठीक है, जैन श्रेष्ठी धर्णक शाह ने इसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा के समय। अगला जो प्रश्न है वो है कि किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो उत्तर भारतीय शैली थी उसे महामारू शैली कहते हैं, महामारू शैली। और इस महामारू शैली का दूसरा नाम है गुर्जर प्रतिहार शैली, गुर्जर प्रतिहार शैली। इसके अलावा एक शैली और है मारू शैली, या इसे सोलंकी शैली बोला जाता है, या इसे चालुक्य शैली भी बोला जाता है। ठीक है, तो चालुक्य शैली में राजस्थान के कम मंदिर हैं, लेकिन गुर्जर प्रतिहार शैली में से अक्सर कर प्रश्न हमारे यहाँ करता है। और गुर्जर प्रतिहार शैली में से कौन कौन से मंदिर बने हैं, तो ध्यान दें, गुर्जर प्रतिहार शैली में जो मंदिर बने हैं उनमें एक तो सोमेश्वर मंदिर का नाम है और दूसरा आभानेरी के हर्षत माता का मंदिर का नाम है। ठीक है, तो ये कौन सी शैली में बने हैं? गुर्जर प्रतिहार शैली में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसमें हमको क्या करना है? क्लिक करना है आपको। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं, 25वां प्रश्न देखते हैं। देखें दोस्तों, पच्चीसवां प्रश्न है कि 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों ध्यान देना, 1965 में जब भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ तो पाकिस्तान ने अपना जो पूरा जोर लगाया वो तनोट पर लगाया। ठीक है, तनोट में जो एक मंदिर है तनोट माता का मंदिर है, और तनोट माता के कई उपनाम है। थार की वैष्णो बोलते हैं इनको, थार की वैष्णो। इसके अलावा इन्हें बोला जाता है रूमालों की देवी, सैनिकों की देवी। ठीक है, ये नाम किसके हैं? तनोट माता के हैं। तो तनोट माता के यहाँ पर
जो पाकिस्तान था उसने अपना पूरा जोर लगा दिया था इस मंदिर को तोड़ने के लिए, लेकिन ये मंदिर उनके बम गोलों से डिफ्यूज नहीं हुआ। और आज भी यहाँ पर मुर्दा बम पड़े हुए हैं, और इन जो बम हैं, इन बमों को यहाँ से जब निकाला जाता है, डिफ्यूज बमों को बाहर निकाला जाता है तनोट माता के मंदिर से, तो वो फट जाते हैं। लेकिन इस मंदिर की सीमा में वो जब तक रहते हैं तो नहीं फटते, ऐसा आज भी होता है। ठीक है, इसीलिए 1965 में भारत पाक युद्ध में भारत की विजय का प्रतीक जो विजय स्तंभ स्थापित किया गया, वो कहाँ पे स्थापित किया गया था? तनोट में ही स्थापित किया गया। तनोट ये कहाँ पे पड़ता है? तनोट ये जैसलमेर में पड़ता है, ध्यान रखना। कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में। क्लियर? चलिए 26वां प्रश्न है कि चूलगिरी के जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं? ठीक है, तो चूलगिरी जैन मंदिर जो हैं ये बड़े फेमस मंदिर रहे हैं, और ये चूलगिरी के जो जैन मंदिर हैं दोस्तों ये आपके जयपुर में पड़ते हैं। कहाँ पे स्थित हैं? जयपुर में। ठीक है, तो चूलगिरी जैन मंदिर अगर आपसे प्रश्न कर रहा है तो चूलगिरी के जैन मंदिर कहाँ पे हैं? जयपुर में। अगर आपसे चूहड़ सिद्ध जैन मंदिर पूछ रहा है, चूहड़ सिद्ध जैन मंदिर, तो ये चूहड़ सिद्ध जो जैन मंदिर हैं ये आपके अलवर में, ध्यान रखना। ये कहाँ पे हैं? अलवर में। ठीक है, चूलगिरी के जैन मंदिर जयपुर में है, लेकिन चूहड़ सिद्ध जैन मंदिर अलवर में है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने की आपको आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगला प्रश्न है, सत्ताईसवां प्रश्न देखें कि मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर स्थित है। तो आपको पता है मेहंदीपुर बालाजी, और इसके अलावा एक है सालासर बालाजी। सालासर बालाजी, आपको पता है दक्षिण भारत में जो बालाजी हैं उन्हें राम जी को कहा जाता है। दक्षिण भारत में राम जी को बालाजी कहा जाता है, विष्णु भगवान को कह सकता हूं मैं, विष्णु भगवान को बालाजी कहते हैं। लेकिन उत्तर भारत में बालाजी का मतलब है हनुमान जी, हनुमान जी को बालाजी कहते हैं। तो जो मेहंदीपुर बालाजी है ये दौसा में पड़ता है। ठीक है, दौसा से आगे चलते हैं आगरा जयपुर मार्ग पर, तो इस आगरा जयपुर मार्ग पर ये मंदिर स्थित है, ध्यान रखना। और सालासर बालाजी जो हैं ये कहाँ पर हैं दोस्तों? चूरू। ठीक है, सालासर बालाजी कहाँ पर हैं? चूरू में है, ध्यान रखेंगे आप। 28वां प्रश्न है दोस्तों, कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? कि ऐसा कौन सा मंदिर है जहां पर काम क्रीड़ाओं के चित्रण किए गए हैं? ये मैं आपको बता चुका हूं, काम क्रीड़ाओं के चित्रण कहाँ पे किए गए? तो किराड़ू में किए गए हैं, इसलिए किराड़ू के मंदिर को राजस्थान का क्या बोलते हैं? खजुराहो कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का खजुराहो, ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत का पहला रावण मंदिर कहाँ है? तो रावण मंदिर जो है मैं आपको बताऊं, आज भी रावण की पूजा जो है राजस्थान का केवल एक जिला है जो जोधपुर, वहां पे आज भी रावण की पूजा की जाती है। क्यों की जाती है? उसका एक कारण है कि जोधपुर में जो मंडोर है, मंडोर की निवासी थी मंदोदरी, जो रावण का क्या था? ससुराल था। रावण का ससुराल कहां पे है? मंडोर है, रावण का ससुराल, ससुराल। ठीक है, इसलिए आज भी मंडोर में, जोधपुर में रावण की पूजा की जाती है। तो रावण का मंदिर जो है वो कहां पर है? आपके जोधपुर में, ध्यान रखना। 30वां प्रश्न है कि बारां में स्थित किस मंदिर में देवी की पीठ की पूजा की जाती है? तो ऐसी कौन सी देवी है राजस्थान में जिनकी पीठ की पूजा की जाती है? तो दोस्तों ध्यान देना, ब्राह्मणी माता ही एकमात्र ऐसी देवी है जिनकी पीठ की पूजा की जाती है। इनकी पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है, पीठ का ही क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है। एक ऐसी देवी हैं जिनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। तो खंडित प्रतिमा की जो पूजा होती है दोस्तों वो शीतला माता है, शीतला माता। ठीक है, इनकी खंडित प्रतिमा की पूजा होती है। लेकिन पीठ के श्रृंगार की अगर बात करें तो ब्राह्मणी माता, जो कहां पर है? बारां में। कहां पे पड़ती है? बारां में। ठीक है, ब्राह्मणी माता का मंदिर, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हमने पढ़ लिया है कि ब्राह्मणी माता का जो मंदिर है वो कहां पे पड़ता है? बारां में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है कि बेणेश्वर धाम का संबंध किससे है? तो बेणेश्वर का धाम का संबंध है वो किस देवता से है? तो पहला है शिव, दूसरे ब्रह्मा, तीसरे विष्णु और चौथे तीनों। तो मैंने आपको बताया था बेणेश्वर धाम में शिव जी की खंडित प्रतिमा है, यानी कि बेणेश्वर धाम का संबंध कौन से देवता से है? तो शिव जी हैं। ठीक है, बेणेश्वर धाम में शिव जी की प्रतिमा स्थापित की थी किन्होंने? संत माव जी ने।
32वां प्रश्न है कि चाकसू का शीतला माता का मंदिर किसने बनवाया था। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, शीतला माता का जो मंदिर था वो प्रारंभ में जोधपुर में था, और जोधपुर के राजा का उस समय नाम हुआ करता था विजय सिंह, और विजय सिंह के एक बेटे थे जिनका नाम था सरदार सिंह। और शीतला माता का मंदिर जब जोधपुर में हुआ करता था तब सरदार सिंह को चेचक हो गया, और इनको चेचक की रक्षक देवी बताया जाता था, इसलिए विजय सिंह ने इनकी प्रतिमा को पहाड़ से ही फेंकवा दिया, इसलिए प्रतिमा कैसी हो गई, खंडित हो गई। और बाद में जो जयपुर का राजा था माधो सिंह, और ये माधो सिंह भी कौन सा वाला, सेकंड, तो माधो सिंह सेकंड जो था ये इस प्रतिमा को लेकर आया और चाकसू जयपुर में इसको स्थापित करवाया। ठीक है, तो इसके बाद जो वर्तमान में इनका मंदिर है शीतला माता का वो कहां पर है, माधो सिंह द्वारा बनवाया गया चाकसू में है। तो इसके निर्माता कौन थे, तो माधो सिंह द्वितीय थे। क्लियर है दोस्तों, इस तरह का प्रश्न अगर करें तो आपको इस तरह से जवाब देना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तैतीसवां प्रश्न है कि रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो राजस्थान के अगर मैं जल महलों की बात करूं तो राजस्थान के जल महल बता देता हूं एक बार आपको। राजस्थान के जल महल फेमस हैं डीग, दूसरे जयपुर और तीसरे उदयपुर। उदयपुर में 2 जल महल हैं जिनके नाम हैं जग मंदिर और दूसरा है जग निवास। जयपुर के जो जल महल हैं उनका नाम है मान महल। ठीक है, और डीग के जल महल, डीग के जल महलों का निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया, इनका निर्माण सवाई जयसिंह ने करवाया। जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह फर्स्ट ने पूरा करवाया, और जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने पूरा करवाया। ये तो रहे राजस्थान के जल महल। लेकिन अगर दोस्तों आपसे रेगिस्तान का जल महल पूछ रहा है तो उस स्थिति में आपको रेगिस्तान में बाटाड़ू का जो कुआं है, और ये बाटाड़ू का कुआं कहां पर है दोस्तों, बाड़मेर में, इसे आपको जवाब देना है। तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है, तो बाटाड़ू का कुआं को कहा जाता है, जो कहां पर है, बाड़मेर में, ध्यान रखना। तो आपको क्या जवाब देना है, बाटाड़ू का कुआं बाड़मेर। इसके अलावा राजस्थान के जल महल पूछे तो राजस्थान के जल महल डीग में जिसको सूरजमल ने निर्माण करवाया, जयपुर में है जिसको मान महल कहते हैं, सवाई जयसिंह ने निर्माण करवाया। तीसरे उदयपुर में है जिनके नाम है जग मंदिर और जग निवास। जग मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने शुरू करवाया और जगत सिंह प्रथम ने पूरा करवाया, और जग निवास का निर्माण जगत सिंह द्वितीय ने पूरा करवाया, सॉरी द्वितीय ने ही पूरा करवाया था और बनवाया भी, स्टार्टिंग भी इसी ने करवाई थी। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे जो है इस प्रश्न को सॉल्व करना है। तो रेगिस्तान का जल महल कौन सा है, बाटाड़ू का कुआं। लेकिन राजस्थान के जल महल काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन प्रसिद्ध सबसे, इनमें भी सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जल महल है वो है डीग। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न करें कि राजस्थान के प्रसिद्ध जल महल हैं तो आपको क्या जवाब देना है, डीग, भरतपुर। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है 34वां कि एक महल जिसका निर्माण किले की भांति किया गया है, जहां मजबूत बाहरी दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद हैं, खुली छतें हैं, मोखे हैं सहित पहरा चौकियां, पटकोटे में तीरंदाजों के लिए झिर्रियां जिससे सैनिकों के घिर जाने का प्रतिकार किया जा सके, तो ऐसा राजस्थान का कौन सा महल है। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जूना पैलेस जो है डूंगरपुर में राजा वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया जूना पैलेस जो है ये एक ऐसा महल है जिसको किले का रूप दिया गया है, जिसमें मोखे हैं जिससे यहाँ पर चौकियों से पहरा कर सकते हैं। इसके अलावा परकोटे में तीरंदाजों के लिए झिर्रियां छोड़ी गई हैं जिससे सैनिक जो हैं और छिप करके सामने वाली सेना पर वार कर सकते हैं। ठीक है, और दीवारों पर अस्त व्यस्त बुर्ज एवं गुंबद भी, खुली छतें भी, ये सब कुछ बनाया गया है। तो इस तरह से इसको एक किले का रूप दिया गया है जो जूना पैलेस है। कहां पर है दोस्तों, डूंगरपुर। ठीक है, तो 34वें का जो प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो कौन सा होगा, जूना पैलेस, डूंगरपुर। अच्छा दोस्तों एक चीज बता दूं, जूना पैलेस है ये, जूना महल कह सकता हूं मैं इसको, लेकिन अगर आपसे पूछे जूनागढ़, जूनागढ़, तो ये जूनागढ़ का जो किला है ये बीकानेर का किला है। इसका निर्माण महाराजा राय सिंह ने कराया था 1589 से 1594, जो मुगलों के क्या रहे थे, मनसबदार रहे थे, ध्यान रखना। ठीक है, तो वो अलग है जूनागढ़ का किला, वो बीकानेर में, ये जूना महल है जो कहां पर है, डूंगरपुर में। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखेंगे। चौतीसवां प्रश्न है 35वां, जोगी महल स्थित है। तो आपको पता है जोगी महल, जौरा भौरा महल,
जौरा भौरा महल, सुपारी महल, हम्मीर महल, ये सारे जो महल हैं दोस्तों ये कहाँ पर हैं? रणथंभौर में। कहाँ पर हैं? रणथंभौर। रणथंभौर कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पड़ता है? सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में, ध्यान रखेंगे। तो जोगी महल कहाँ स्थित है? रणथंभौर में। इसके अलावा और कौन कौन से महल हैं? जौरा भौरा महल है, सुपारी महल है और हम्मीर महल भी रणथंभौर के किले के अंदर स्थित है। 36वां प्रश्न है कि चीतर पैलेस के नाम से प्रसिद्ध है। देखो दोस्तों, चीतर किस्म का जो पत्थर है उसके उपयोग के कारण, चीतर किस्म के पत्थर के उपयोग के कारण राजस्थान का एक सबसे प्रसिद्ध महल चीतर पैलेस के नाम से जाना जाता है। और ये जो चीतर पैलेस है ना दोस्तों, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल, ठीक है, जिसे किसको कहा जाता है? चीतर पैलेस कहा जाता है। और ये चीतर पैलेस है कहाँ दोस्तों? जोधपुर में, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? उम्मेद भवन पैलेस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? उम्मेद भवन पैलेस के नाम से। आप इतना याद रखें, चीतर पैलेस जोधपुर में है। अब इसमें ऑप्शंस देखो, चंद्र महल पैलेस जयपुर में है, 7 मंजिला इमारत है, सवाई जय सिंह ने बनवाया था। विजय मंदिर पैलेस, ये विजय सिंह ने बनवाया था, जो कहाँ पर है? विजय मंदिर पैलेस अलवर में है। इसी तरह सामूद महल जो भारमल ने बनवाया था और ये आमेर में है। इसी तरह उम्मेद भवन पैलेस, ये कहाँ पर है? जोधपुर में, जो चीतर पैलेस को ही कहा जाता है उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद सिंह ने इसका निर्माण करवाया था स्वतंत्रता से कुछ समय पूर्व, ठीक है। बादामी संगमरमर से बना हुआ है और चीतर किस्म का पत्थर जो है इसमें उपयोग में लिया गया, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए इसे चीतर पैलेस कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित को सुमेलित करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। पहला है फतेह प्रकाश महल। तो दोस्तों फतेह प्रकाश महल कहां पर है? चित्तौड़गढ़। तो फर्स्ट का क्या हो गया? बी। दूसरा देखिए सुख महल पैलेस। सुख महल पैलेस बूंदी में है और साथ में सुख महल पैलेस आमेर में भी है, तो लेकिन बूंदी यहाँ पे डी ऑप्शन में है, इसलिए हमें सेकंड का डी। सुख महल कहां पर है? आमेर में भी है, ध्यान रखना, आमेर के महलों में भी। केसर विलास पैलेस, जो केसर विलास पैलेस है दोस्तों ये सिरोही में है, इसलिए 3 का क्या हो गया? ए हो गया। और किशोरी महल, तो आपको पता है राजा सूरजमल की पत्नी रही थी किशोरी देवी, और किशोरी जो है वो महल कहां पर है? भरतपुर में, इसलिए चौथे का क्या आ जाएगा? डी। तो अब इन चारों ऑप्शंस में से आप देख लीजिए आसानी से, इन चारों ऑप्शंस में देखो, चारों ऑप्शंस में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले का क्या है? बी, दूसरे का है डी, तीसरे का है ए और चौथे का है सी, चौथे का है सी, ठीक है। इस तरह से ये आपके सॉल्व हो जाएंगे। सी है ना, ये आपके किशोरी महल भरतपुर, सी, चौथे का सी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? चौथे का सी हो गया। तो इसलिए आपका दूसरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट बैठता है। क्लियर है? समझ गए? तो दोबारा एक बार देख लीजिए इस प्रश्न को। फतेह प्रकाश महल ये सफेद संगमरमर से बना है और फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में है। इसी तरह सुख महल पैलेस जो है ये बूंदी में है, केसर विलास पैलेस जो है ये सिरोही में है और किशोरी महल जो है ये कहाँ पर है? भरतपुर में है, ठीक है। इस तरह से आपको इसको याद रखना है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न दोबारा भी आ सकता है क्योंकि इसमें 4 महलों को दिया गया है एक साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों आपको मैं बताऊं, 84 खंभों की छतरी जो है ये जो देवा हाड़ा थे, हाड़ा चौहान देवा, इनकी स्मृति में इनके पुत्र अनिरुद्ध ने इसका निर्माण करवाया था। और ये देवा जो थे, देवा हाड़ा, ये बूंदी के राजवंश के संस्थापक रहे थे, ध्यान रखना, ठीक है। तो बूंदी का जो राजवंश था उसके संस्थापक रहे थे और इनकी छतरी है जिसको अनिरुद्ध ने बनवाया था, ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ अगर आपसे 80 खंभों की छतरी पूछता है तो 80 खंभों की छतरी जो है वो अलवर में है, जिसे हम मूसी महारानी की छतरी कहते हैं। मूसी महारानी की छतरी, ये राजा बख्तावर सिंह की पासवान रही थी। राजा बख्तावर सिंह की क्या रही थी? पासवान रही थी। और इस छतरी का जो निर्माण करवाया था वो राजा बिनय सिंह ने करवाया था। बिनय सिंह, या मैं कह सकता हूं बन्ने सिंह ने करवाया था, ठीक है। अच्छा,
एक छतरी और है 32 खंभों की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी कहाँ है? रणथंभौर में है। और इसका निर्माण जो था वो राजा हम्मीरदेव चौहान ने करवाया था अपने पिता जयद्रथ सिंह या जयसिंह चौहान की 32 वर्ष के शासनकाल के उपलक्ष्य में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न था कि प्रसिद्ध 84 खंभों की छतरी कहाँ है, तो कहाँ पे है? बूंदी में है। आपको इतना जवाब देना है। और इसको किसने बनवाया था, तो आपको बताना है किसने बनवाया था। अनिरुद्ध ने बनवाया था, ठीक है, देवर चौहान की स्मृति। अगला प्रश्न है कि पटवों की हवेली कहाँ स्थित है। तो आपको पता है पटवों, गुमानचंद पटवा, गुमानचंद पटवा ने इसको अपने 5 पुत्रों के लिए इसे 5 हवेलियों, 5 मंजिला हवेली बनवाई थी, ठीक है। और ये कहाँ पर है दोस्तों? जैसलमेर में। तो गुमानचंद पटवा द्वारा बनवाई गई हवेली है ये। तो पटवों की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर में। और बहुत ही फेमस हवेली है, ध्यान रखना। पटवों की हवेली से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाते हैं। यहाँ पे 3 हवेलियाँ हैं जैसलमेर में, पटवों की हवेली, नथमल की हवेली और सालिम सिंह की हवेली। सालिम सिंह या जालिम सिंह अपने कह सकते हैं क्रूर व्यवहार के लिए जाना जाता था, ठीक है, क्रूर व्यवहार के लिए। और जैसलमेर का जो शासक था, जैसलमेर का शासक, उस पर उसका बड़ी छाप थी, उसका प्रधान था वो, ध्यान रखेंगे। 40वां प्रश्न है कि स्थापत्य कला से जुड़ी हवेलियों व उनके स्थानों को सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो एक तरफ यहाँ पे जगह दी गई है और दूसरी तरफ हवेली। तो सबसे पहला है उदयपुर और सामने दिया गया नथमल की हवेली। तो दोस्तों हवेली देखते चलना है और उसको जिले से सुमेलित करना है। तो अभी मैंने आपको बताया था नथमल की जो हवेली है वो कहाँ पर है, तो नथमल की हवेली नंबर फर्स्ट, नथमल की हवेली कहाँ पर है? जैसलमेर। तो ए फर्स्ट का क्या हो जाता है? बी। और सी में भी जैसलमेर है तो बी या सी हो सकता है। नंबर सेकंड है बागौर की हवेली। तो बागौर की हवेली जो है इसमें एशिया की और दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है जो शाहजहां की बदली गई थी, ठीक है। शाहजहां और कर्ण सिंह ने आपस में भाईचारे का प्रतीक के रूप में पगड़ी चेंज की थी और वो पगड़ी आज भी इसी में रखी हुई है। पगड़ियों की हवेली भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पगड़ी संग्रहालय भी बोलते हैं बागौर की हवेली को। तो ये जो बागौर की हवेली है ये उदयपुर में, ध्यान रखना, बागौर की हवेली हो जाती है उदयपुर में। तीसरी है लालचंद ढड्डा की हवेली। तो ये जो दोस्तों लालचंद ढड्डा है इनकी हवेली है फलौदी में, ठीक है, फलौदी जोधपुर में है। और नंबर 4 जो है वो है सालिम सिंह की हवेली। तो सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। तो ऑप्शन बी या सी। तो अब यहाँ पे आप ऑप्शंस मैच करिए। फर्स्ट में आपका क्या आ जाएगा? बी या सी। सॉरी, अपन को इधर से चेक करते चलना है, ए बी सी से, ठीक है। तो ए जो है, ए का है सेकंड, तो ए का क्या है? सेकंड। तो सेकंड में आपके 2 आ गए, ए के कितने आ गए? 2। ये भी सेकंड है और ये भी सेकंड है। उसके बाद बी देखो, बी 2 हैं, तो इसमें फर्स्ट भी आता है, फोर्थ भी आता है, तो इसमें फोर्थ है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं है, ध्यान रखना। उसके बाद देखिए सी, तो सी जो है वो भी यहीं पे है और सी में क्या आ जाता है? आपके फर्स्ट आ जाता है, ठीक है। अब आप इसको ऐसे मान लीजिए, सी यहाँ मान लीजिए और बी यहाँ मान लीजिए। सी में क्या आ जाता है? फर्स्ट आ जाता है। और जो डी है, डी कहाँ पे? यहाँ पे डी का क्या आ जाता है? थर्ड आ जाता है, तो डी का थर्ड आ जाता है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यानी कि उदयपुर में कौन सी हवेली है? बागौर की हवेली। नथमल की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। जैसलमेर में सालिम सिंह की हवेली है और फलौदी में लालचंद ढड्डा की हवेली है, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर कि अगला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है।